श्री राधा मुकुंद युगलम् तदहं नमामि। अनादिमद्यं पुरुषोत्तमोत्तमम् श्री कृष्ण चंद्रम निज भक्त वत्सलम् स्वयं तो संख्याण्डपतिं परात्परम् श्री राधापतिं त्वां शरणं व्रजामि। जयतु जयतु देवो देवकी नंदनोऽयं जयतु जयतु कृष्णा वृषणिवंशः प्रदीपम् जयतु जयतु मेघश्यामलः कोमलांगम् जयतु जयतु पृथ्वी भारनाशमुकुन्दः गंगा तरंगरमणी ये जटा कलापम गौरी निरंतर विभो शितवाम भागम नारायणं गंगा तरंग रमणीय जटा कला गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायणाय कंठ में जिनके विराजता हलाहल गंगा जलम शीस पे बाएं अंग विराज जिनके गिरजा लक्ष्मी स्वयं पार्वती नंदी कार्तिक गणपति के सहिता केदारनाथ प्रभु केदारागिर पे सदा रहते करते सदा वंदे देवो उमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिम् वंदे शूरशशाङ्कवन्धिनयनं वंदे मुकुन्दं प्रियं वंदे भक्तजनाश्रयां च वरदां वंदे शिवं शङ्करम् रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय मनोजवम मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं शाण्डिल्यगोत्रकुलवारिधि पूर्णचन्द्रं श्रीराधा मुकुन्द पदपङ्कजचञ्चरी भगवद गुणानुकथने दतरत चित्तम
श्री टीकमाचार्य गुरु नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेत्। प्रेम से बोलिए मंगल मूर्ति गणेश जी महाराज की जय। श्री राधापति कृष्ण चंद्र की जय। श्री सीतापति रामचंद्र की श्री लक्ष्मीपति श्रीमन्नारायण की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री जगन्नाथ स्वामी की जय। श्री बद्रीनाथ स्वामी की जय। श्री रंगनाथ स्वामी की जय। श्री गोवर्धननाथ स्वामी की जय। श्री द्वारिकानाथ स्वामी की जय। श्री केदारनाथ स्वामी की जय। श्री महाकालेश्वर नाथ की जय। श्री काशी विश्वनाथ की जय। श्री शिव महापुराण की जय। श्री वेद व्यास जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री स्वामी जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। पार्थेश्वर महादेव की जय। भक्तौर भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री हरि बोलो हनुमान जी महाराज की जय। देखिए जो सर्वेश्वरेश्वर अकारण करुणा करने वाले, जिनकी महिमा केवल भूतल पर नहीं अपितु समस्त लोगों पर व्याप्त है, ऐसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ के उन युगल चरणार को मैं प्रणाम करता हूं और कल्याण चाहने वाले जीवों को भगवान के चरण कमल में सदैव प्रणाम करते रहेंगे। तो आइए थोड़ी देर भगवान के नाम को भजें, जिससे बुद्धि वाणी अंतःकरण पवित्र हो जाए और भगवान की इस मधुर कथा में मन लगे। आज शनिवार है, आइए सभी लोग हनुमान जी महाराज को भजते हैं, क्योंकि भगवान शंकर के 11वें अवतार भी भगवान श्री हनुमान जी महाराज, इसलिए सभी मिलकर के गाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार,
बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश बेकार हरहु कलेश बेकार। अरे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारे राम जी से जय हो हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारे राम जी से हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान सीताराम जय हो। सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस त्यों लोक उजागर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराज कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेरे प्रताप महाजगबंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा रूप धरे असुर संहारे रामचंद्र जी के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हरष और लाए रघुपति के ने बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि समभाई काज बदन तुम रोजस गावे हस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिखपाल जहाते सब गोविद कहीं सके कहाते उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाय राजपद दीना तुम्हारो मंत्र विभीषण माना गंगेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र योजन पर बान लीलता है मधुर पल जानो प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही झलक लांग गए अचरज नाही ओ हमारे हमारे जय हो हमारे राम जी से राम राम
जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। सभी प्रेम से जय हो हनुमान जी महाराज के। दुर्गम काज जगत के जेते सुगमय अनुग्रह तुम रे देते। राम द्वारे तुम रखवारे होत नया बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आप तीनों लोक हाकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासय रोग हरै सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो गावे। सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। हर्ष सिद्ध नवनिध के दाता असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाय जहाँ जन्म हरि भक्त कहाय। और देवता चिंतन धरई हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटय मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव के नाय। ओ जो सत बार पाठ कर कोई छोटहि बंदी महासुख होई। जो ये पढ़ हनुमान चालीसा ओ सिद्ध साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा जयनाथ हृदय राखी जयनाथ सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे। हमारे राम जी से जय हो हमारे राम जी से जय हो। हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे राधे श्याम गाओ रे। पवन तनय संकट हरै सीताराम मंगल मूरत राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू। सीताराम सीताराम गाओ रे सीताराम सीताराम गाओ रे हमारे राम जी से हमारे राम जी से हमारे राम जी से राम राम कहियो जी हनुमान। सीताराम सीताराम गाओ रे
राम सीताराम गाओ रे गाओ। बोल श्री सीताराम चंद्र भगवान की जय हो। आइए, बड़ा ही पवित्र पावन श्रावण मास और ऐसे पवित्र श्रावण मास के इस महीने में भगवान की यह मधुर सुंदर श्री शिव महापुराण कथा और पार्थिव शिवलिंग निर्माण पूजन अभिषेक का जो परम सौभाग्य हम समस्त भिलाई वासियों को प्राप्त हुआ है, इसमें भगवान भोलेनाथ की अद्भुत कृपा है। क्योंकि जब तक भगवान भोलेनाथ कृपा न करें तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और देखो, सब जगह तो भोलेनाथ अकेले मिलते हैं, लेकिन आप जहां बैठ करके निरंतर 7 दिनों से श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, वहां आपको भगवान श्री राधा माधव सरकार का भी दर्शन, श्री हनुमान जी महाराज का दर्शन और साथ में बाबा महादेव। इसलिए अगर एक तरह विचार किया जाए तो जैसा शिव महापुराण कहती है कि भगवान शंकर की पूजा में त्रिवेणी संगम का होना परम आवश्यक है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि श्री राधा माधव प्रेम मंदिर में भगवान का त्रिवेणी है। श्री राधा रानी, श्री माधव सरकार और हनुमान जी, और बीचों बीच भगवान शंकर बैठे हैं। इसलिए राधा माधव प्रेम मंदिर में कथा श्रवण कर लेने मात्र से त्रिवेणी गंगा संगम का फल प्राप्त हो जाता है। वही सौभाग्य हम सबको मिला है। आज इस कथा का 7वां दिवस है और इस 7वें विराम दिवस की पावन मंगल वेला पर हम सभी कथा श्रवण करने के लिए उपस्थित हैं। आज भगवान महाकाल का स्वरूप श्रृंगार, तत्पश्चात कथा के हम लोग भस्म आरती करेंगे और भस्म आरती के बाद हवन। इसलिए आप सभी लोग आज की कथा का आनंद लें। कल की कथा कहां तक सुनाए थे माता जी, और आज इस कथा के हमारे मुख्य यजमान हमारी माता जी श्री गीतू तिवारी जी हैं, और माता जी का भी श्री राधा माधव मंदिर प्रेम मंदिर में अद्भुत सहयोग है, तन मन धन से है। भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे महाकाल बाबा, आप सदैव हमारी गीतू माता के भंडार को भरे रहे, जिससे भी मूर्ति लाने में भी कुछ सहयोग करती रहे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये तो विनोद है, मजाक है। माता जी का अद्भुत सहयोग है मंदिर में। सदा कृपा बनी रहे और समस्त भक्तों पर कृपा भोलेनाथ सदैव बनाए रहेंगे। क्योंकि आज कथा में सुनाएंगे भगवान शंकर के लिए कोई एक क्षण निकाला है समय, तो भगवान शंकर उसके जीवन के मनोरथ को अवश्य पूर्ण किए। कल की कथा में भगवान शंकर का सुंदर विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ। हम सुंदर सबने आनंद उठाया। अभी शंकर जी ससुराल पर ही रुके हुए थे, बारात सारी वहीं ठहरी थी। अब विदाई की बेला जब आई तो सूत जी कहते हैं, सोनक जी और गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं मानस में कि मैना देवी भगवान शंकर को विवाह के बाद कौन सी रस्म होती है? कौन सी रस्म होती है? कोहबर होता है। कोहबर होता है, अंदर ले जाते हैं पत्नी को और पति दोनों को, वर कन्या को, और कोहबर के बाद फिर
विदाई की तैयारी में कन्या तैयार होने लगती है और दूल्हा को सास के पास बिठा देते हैं। तो जितनी भी सास की बहनें आती हैं या जितनी भी बहन सब आते हैं रिश्तेदार, वो क्या देते हैं? थैली देते हैं। थैली देते ना, हमारे यहाँ तो होता है थैली में कुछ कुछ भेंट देते हैं दूल्हा को। तो जब वो घड़ी आ गई तो मैना देवी भगवान शंकर से हाथ जोड़कर कहने लगी कि नाथ उमा मम प्राण सम, ग्रह किंकरिय करे हो, क्षमे हो सकल अपराध अब, होई प्रसन्न बरुदे। भगवान शंकर से प्रार्थना कर रही हैं मां मैना देवी कि नाथ उमा मम प्राण सम, हे भोले बाबा, ये जो मेरी कन्या उमा है, समझ लीजिए संसार में सबसे कोई प्यारा है मेरे लिए। प्राणों से भी अधिक प्यार अगर मैं किसी को करती हूँ तो यही मेरी इकलौती एक कन्या है, पार्वती। और ये जो मेरी कन्या है, इसे जब से नारद जी ने बता दिया है कि तप करो, तो ये तप में लग गई थी आपको प्राप्त करने के लिए। इसलिए समग्रह किंकरी करे हो, इसको घर के कार्य अच्छे से नहीं आते हैं। भाई कन्या जाती है ससुराल तो माँ सिखा कर भेजती है, बेटा रोटी बनाना, बहू सास को खिलाना, ससुर की सेवा करना, पति की सेवा करना। तो इसको घर गृह कार्य नहीं आते हैं। तो अगर कोई गृह कार्य में, आपके घर के कार्य में कोई अपराध हो जाए, कोई भूल हो जाए, तो क्षमे हो सकल अपराध अब, इसे नादान समझकर, अज्ञानी समझकर इसे क्षमा कर देना। और यदि हमारे द्वारा इतने सारे अपराध किए गए, आपके चरणों में संदेह किया गया, तो हे नाथ अब प्रसन्न हो जाइए और मुझे वरदान दीजिए कि उमा को आप कभी कुछ नहीं कहेंगे। तब भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और भगवान शंकर ने कहा चिंता मत करो, जितना प्यार से आप रखे थे अपनी कन्या को, उससे अधिक प्रेम से हम आपकी कन्या को रखेंगे। तब माता जी पार्वती के पास गई और माता पार्वती को पति धर्म का वर्णन करके समझाने लगी। किसी भी पत्नी का धर्म क्या है पति के लिए, तो माता मैना देवी कह रही हैं, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मो पति देयो न दूजा। किसी पत्नी के लिए, किसी कन्या के लिए सबसे बड़ी पूजा कौन सी है? करे हो सदा शंकर पद पूजा। पहला धर्म है अपने पति की सेवा करना। और एक बात कहें, भले शंकर जी की पूजा, शंकर जी की कथा, भगवान की कथा पीछे हो जाए, पर पहला धर्म है पति की सेवा करना। अब पता चले पति ड्यूटी से आए हैं और हम कथा सुनने में बिजी हैं, बेचारे बैठे हैं 2 घंटे। तो पहला धर्म है कथा बाद में सुना जाए, पर पहला धर्म है पति सेवा करना। क्योंकि नारी धर्म पति देयु ना दूजा, पति से बढ़कर उसके लिए कोई देवता नहीं। अच्छा, किसी भी पति के लिए पत्नी की परीक्षा यदि लेना हो तो पत्नी परीक्षा कब होती है? धीरज धर्म
मित्र अरु नारी आपद काल परिचारी। मित्र की परीक्षा, पत्नी की परीक्षा कौन से समय में होती है? जब हमारे जीवन में आपत्ति का समय हो, विपत्ति का समय हो, उस समय पत्नी को पति के साथ कैसी भी कंडीशन हो पर उसके साथ खड़े रहना चाहिए। चाहे पति कैसा भी हो, वृद्ध रोग बस जड़ धनहीना, अंध बधिर क्रोधी यति दीना। चाहे क्रोध करने वाला हो, चाहे झगड़ा करने वाला हो, वृद्ध हो, रोगी हो, जड़ हो, धन ना हो उसके पास, पर माता मैना देवी कह रही हैं कि धर्म यही है कि उसकी परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहना चाहिए। अच्छा, जो नहीं ऐसा करता है तो ऐसे पति कर किए अपमाना, नारी पाव जम पर दुख नाना। बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं जो ऐसा नहीं करता है उसे घोर नरक की यातना भोगनी पड़ती है। क्योंकि नारी के लिए, अरे नारी के लिए बताए हैं एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक धर्म एक व्रत नेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, पति प्रतिकूल जन्म जहाँ जाए, विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। हाँ विधवा होई पाई तरुणाई, विधवा होई पाई तरुणाई। हाँ एक ही धर्म एक व्रत नेमा, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, वचन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म उनका होता है, एक ही व्रत है, एक ही नियम है। क्या है? कैसे भी कर्म वचन वाणी मन से सब प्रकार से पति को परमेश्वर समझकर पूजा करना चाहिए। और पतियों का भी धर्म है कि अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझ करके सुंदर सेवा करे। क्योंकि जो पति पत्नी को कष्ट देता है, जो पीड़ा देता है, जो झगड़ा करता है, अकारण मारपीट करता है, ऐसे पति के लिए भी घोर नरक बताया गया है। इसलिए पति पत्नी का बड़ा सुंदर रिश्ता है। जीवन को एक मोटरसाइकिल की तरह चलाएं तो मंजिल तक एक न एक दिन अवश्य दोनों पहुंच जाएंगे और भगवान की कृपा। अब बारात दोनों को समझाया गया, माता पार्वती को, शंकर जी को। बारात चल दी, विदा कर दिया गया। अच्छा, बारात किसके यहाँ गई थी? राजा हिमालय के यहाँ। राजा हिमालय के यहाँ किसी चीज की कोई कमी थोड़ी है। हीरा मोती चांदी सोना सबकी खान है हिमालय। तो बहुत सारा दहेज दे करके विदा किया गया। तो चले संग हिमवंत तब पहुंचा वनयति हेतु, अविविधि भांति परितोष करे विदा के न वृक के। भगवान शंकर को जा करके विदा कर दिए। जैसे भगवान शंकर को विदा किए, भगवान शंकर लेकर के चल दिए सारी बारात। माता पार्वती को भी लेकर चल दिए।
अब जब भगवान लेकर के चले पार्वती मैया को, तो कहां पहुंचे माता जी? कैलाश पहुंचे। और जैसे भगवान कैलाश पहुंचे तो कैलाश में भगवान माता पार्वती के साथ निवास करने लगे। तब ब्रह्मा जी से नारद जी ने प्रश्न किया कि हे पितामह, आप कृपा करें और कृपा करके बताएं कि माता पार्वती और भगवान शंकर के जो पुत्र हुए वो कब हुए और कैसे तारकासुर का उद्धार किए। तब बताने लगे कि कई हजार वर्ष बीत गए लेकिन भगवान शंकर के कोई पुत्र नहीं हुआ। तो सारे देवता घबराने लगे। देवता पहुंचे भगवान नारायण के पास ब्रह्मा जी के साथ। ब्रह्मा जी भगवान नारायण से सारी बात बताए कि हजारों वर्ष बीत गए पर भगवान शंकर के भी तक कोई पुत्र नहीं हुआ है, और पुत्र होगा नहीं तो तारकासुर का उद्धार होगा नहीं। तब भगवान नारायण और ब्रह्मा और समस्त देवता स्वर्ग के भगवान शंकर के पास पहुंचे। तो सूत जी कहते, सौनक जी उस समय भगवान माता पार्वती के साथ विहार कर रहे थे। जैसे देवताओं ने स्तुति किया तो भगवान शंकर बाहर निकल आए अपनी गुफा से, और माता पार्वती अंदर थी। भगवान शंकर निकले, सारे देवताओं ने प्रार्थना किया कि प्रभु, जिस कारण से आपका विवाह हमने कराया अभी तक कोई पुत्र नहीं हुआ, तारकासुर से बहुत पीड़ा है हम सब। तो सारे देवता के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर ने कहा, मेरा जो तेज है, निहित तेज है, इसे धारण कौन करेगा? तब समस्त देवताओं ने कहा कि महाराज आप कृपा करें। तो भगवान शंकर का जो तेज था वह तेज एक कबूतर को धारण कराया गया, और वह कबूतर अंततः पृथ्वी में छोड़ दिया, और वही पृथ्वी माता से फिर अग्नि में प्रवेश हुआ, और अग्नि के द्वारा हिमालय में तप किया गया। अग्नि के द्वारा जब माघ मेला आया, कुंभ आया, कुंभ में सप्तऋषियों की पत्नियां आई, तो उन पत्नियों के गर्भ में प्रवेश किया और वह हिमालय पर तपस्या करने गई। तो हिमालय पर तपस्या करते ही उस वीर को स्खलित कर दिए भगवान शंकर के तेज को, और वह गंगा जी में प्रवाहित हो गया। गंगा जी में बहते बहते जब कुछ दूर पहुंचा तो कहते हैं कि भगवान वह शंकर का जो निहित तेज था उस तेज से एक सुंदर बालक प्रकट हुआ, और वह बालक 6 मुख वाला हुआ। अंततः उस बालक को स्वर्ग की 6 कृत्तिकाएं उठा ले गई, और उठा करके स्वर्ग में उनका लालन और पालन की। 6 कृत्तिकाओं ने उन्हें 6 मुख से स्तनपान कराया, और इनका नाम कार्तिकेय रखा गया। भगवान शंकर और माता पार्वती को जब पता चला कि देवताओं ने अपने स्वार्थ के लिए भगवान शंकर का निहित तेज नष्ट कर दिया है, तो उस समय सूत जी कहते, सौनक जी, माता पार्वती बड़े क्रोध में आकर देवताओं को श्राप दे दिया था कि तुम्हारे यहाँ की जितनी देवांगनाएं हैं सबकी सब बंध्या हो जाएं। देवताओं की प्रार्थना करने पर माता पार्वती का क्रोध शांत हुआ। बहुत दिन बीत जाने पर माता पार्वती ने उस निहित तेज का पता लगाया, तो पता चला कि उससे एक सुंदर बालक हुआ है। तो भगवान शंकर से माता पार्वती ने प्रार्थना किया कि उस बालक का पता लगाइए, और वह बालक को मैं देखना चाहती हूँ। तब भगवान शंकर ने विश्वकर्मा को कहा कि एक रथ बनाओ और रथ को स्वर्ग पर भेजो, और स्वर्ग से वह कार्तिकेय भगवान को लेकर। इस प्रकार भगवान शंकर के जो पुत्र कार्तिकेय है, इनका जन्म हुआ था। तो नारद जी ने कहा, महाराज भगवान शंकर के तो 2 पुत्र हैं, एक पुत्र का नाम गणेश जी है, तो कृपा करके गणेश जी की उत्पत्ति का भी कारण बता दो। तब गणेश जी कैसे प्रकट हुए इसकी कथा बताने लगे कि एक दिन माता पार्वती अपने घर में, अपने महल में
या अपनी गुफा में स्नान कर रहे थे। और उसी समय भगवान शंकर उस कक्ष में प्रवेश कर गए। तो माता पार्वती को बड़ा संकोच हुआ। तो माता पार्वती ने अपने सखियों से कहा कि जैसे भगवान शंकर से मिलने के लिए उनका कोई पिए है, उनका कोई गण है कि बिना इजाजत के, बिना आज्ञा के अंदर नहीं जा सकता है, तो ऐसे ही एक हमारे पास भी कोई गण होना चाहिए जिससे बिना पूछे, बिना आज्ञा के कोई अंदर ना आ सके। पार्वती ने विचार किया, सखियों ने कहा बिल्कुल मैया होना चाहिए। तो माता पार्वती ने विचार किया और सूत जी कहते हैं कि उसी समय हाथ माता रानी स्नान करने गई और हाथ को रगड़ी, शरीर को रगड़ी, उससे जो उबटन निकला उस उबटन से कहते एक हो गया और उस गण में माता जगत जननी जगदम्बा शक्ति है, इसलिए उसमें ऐसी शक्ति प्रवेश हो गई कि एक बालक बन गया और उस बालक का नाम, तो कहते हैं गणेश जी को अपनी कच्छ के बाहर में माता पार्वती ने सुरक्षा। अब तो महाराज एक दिन भगवान शंकर को गणेश जी से मिलना था, तो गणेश जी से मिलने के लिए गए, माता पार्वती से मिलने के लिए गए, तो गणेश जी बाहर बैठे थे। गणेश जी ने मना कर दिया, शंकर जी लौटा। शंकर जी ने बारी बारी से अपने गणों को भेजा, लेकिन कहते हैं गणेश जी महाराज ने किसी को अंदर नहीं जाने दिया, क्योंकि उस समय माता पार्वती ने गणेश जी को मना कर दिया था कि चाहे कोई भी आए, भगवान शंकर ही क्यों ना आए, बिना मेरी आज्ञा के कोई अंदर प्रवेश। इस प्रकार गणेश जी ने जब नहीं जाने दिया तो शंकर जी ने अपने सारे गणों को भेजे। सारे गणों ने युद्ध किया, यहाँ तक वीरभद्र से भी युद्ध किया और भगवान के समस्त गणों को पराजित कर दिए। तब भगवान शंकर को जब पता चला कि इतना बलवान गण कौन आ गया है जो मेरे गणों को भगा दिया, तो भगवान शंकर गए, उन्हें भी रोक दिए। तब सूत जी कहते हैं उस समय शंकर जी का क्रोध बढ़ा और शंकर जी ने युद्ध किया और युद्ध करते ही गणेश जी के सर को त्रिशूल। तो जब गणेश जी का सर कट गया, पता चला माता पार्वती को, तो माता पार्वती बड़ी दुखी हुई और योगिनी रूप धारण कर ली। ऐसा लग रहा था मानो चारों तरफ पृथ्वी पलट देंगी मां भगवती। सारे देवता घबरा गए, ब्रह्मा भी घबरा गए। तो ब्रह्मा विष्णु महेश सब आए और माता भगवती की आराधना किए कि आप रक्षा करो। माता भगवती ने ये शर्त रखा कि अगर तुम्हें रक्षा चाहिए, संसार को बचाना है प्रलय से, तो मेरे पुत्र को अभी जीवित करना होगा। तब भगवान शंकर ने आदेश दिया गणों को कि जो दक्षिण की ओर पैर किया हो और उत्तर दिशा की ओर अपना सर किया हो, ऐसा पुरुष जहां मिल जाए, ऐसा जीव प्राणी जहां मिल जाए, उसे पकड़ कर ले आओ और उसके सर को काट कर गणेश जी के सर पर लगा। तो अंततः भगवान शंकर ने गज का, हाथी का सर ला करके लगाया गया और प्रथम पूजा में गणेश जी को बनाया गया मां भगवती की आज्ञा से। और उस दिन से गणेश जी सदा सदा के लिए प्रथम पूज्य हो गए। तभी कहते हैं कि सदा भवानी दाहिने सन्मुख रह गणेश, तीन देव रक्षा करे, श्री ब्रह्मा विष्णु महेश। और उस दिन से गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। इस प्रकार भगवान के दो पुत्र हुए, एक का नाम गणेश हुआ और एक का नाम कार्तिकेय हुआ। दोनों भगवान शंकर के कैलाश में निवास करने लगे। एक दिन की बात है कि दोनों भाइयों में आपस में झगड़ा हो गया। नमः शिवाय नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। आइए सभी नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय।
शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय 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 हर हर भोले नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय भगवान गणेश जी और कार्तिकेय जी का प्रादुर्भाव हुआ। समय का अभाव है, कथा बहुत विस्तार करेंगे, आप सब जानते हैं, कथा को पढ़े भी हैं। बहुत विस्तार करेंगे तो 2-3 बज जाएगा। भंडारा भी करना है, भस्म आरती करना और हवन करना है, लगभग 1 बजने को है। इसलिए जब कार्तिकेय जी और गणेश जी दोनों आपस में लड़ने लगे, बच्चे जैसे लड़ते हैं, भगवान शंकर और पार्वती ने विवाह की बात कही कि दोनों का विवाह कर देना चाहिए। दोनों विवाह योग्य हो गए तो आपस में विवाद करने लगे, पहले मेरा, पहले मेरा, पहले मेरा। ऐसा शिव महापुराण में आया है वर्णन कि दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं माता पिता से प्यार से कि पहले मेरा विवाह करिए, पहले मेरा। तब कहते हैं कि भगवान शंकर ने एक उपाय निकाला कि विवाह करने के लिए जो पृथ्वी की सबसे पहले परिक्रमा कर लेगा उसका विवाह हम करेंगे। पृथ्वी का जो सर्वप्रथम परिक्रमा करके आ जाएगा पहले उसका विवाह करेंगे। तो कहते हैं कि उस समय कार्तिकेय जी अपनी सवारी मोर को लेकर के पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल गए और गणेश जी महाराज ने क्या किया कि माता पिता को कुर्सी में बिठाया और बिठा करके उनको तिलक लगाया, प्रणाम किया और उन्हीं की साथ परिक्रमा। शंकर जी ने पूछा क्यों तुम नहीं गए परिक्रमा लगाने पृथ्वी की? गणेश जी ने कहा प्रभु पिताजी आप ज्ञान के दाता हैं, आप कृपा करके हमें यह बताएं कि पृथ्वी बड़ी है कि माता पिता बड़े हैं। भगवान ने शंकर ने कहा ये बेटा तो गणेश तो बड़ा बुद्धिमान है, इसलिए भगवान गणेश जी को बुद्धि के दाता कहते हैं। समझ लीजिए अगर बुद्धि को कोई देता है तो भगवान के पुत्र गणेश जी, इसलिए बुद्धि के दाता गणेश जी हैं। और एक कारण और है, विचार करना जब लक्ष्मी पूजन होता है दीपावली के दिन, दिवाली के दिन, तो लोग गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। यद्यपि होना चाहिए लक्ष्मी नारायण का पूजन, किसी भी पत्नी के साथ पति का पूजन हो। फिर लक्ष्मी जी के तो बेटा भी नहीं है गणेश जी, बेटा तो गौरा माता के, तो फिर लक्ष्मी के साथ गणेश जी का पूजन क्यों किया जाता है? तो महापुरुषों ने बताया कि गणेश जी हैं बुद्धि के दाता और लक्ष्मी जी हैं लक्ष्मी को देने वाले। इसलिए हम गणेश लक्ष्मी की पूजा इसलिए करते हैं कि जब हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी अपार धन की वर्षा करेंगी, अपार लक्ष्मी देंगी, तो विचार करना जिसके पास बहुत सारी लक्ष्मी का आगमन हो जाता है उसकी बुद्धि में कुबुद्धि पहले बैठ जाती है। और कभी कभी तो लक्ष्मी रात में उल्लू पर चढ़कर आई तो समझ लीजिए उल्लू बना कर जाएगा। वो धन आपके काम में नहीं आएगा, आपको
दुरुपयोग में ही ले जाएगा, सदुपयोग में नहीं काम आएगा। इसलिए कहते हैं दीपावली के दिन लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन किया जाता है कि हे माँ लक्ष्मी, आप जो लक्ष्मी दे रही हैं, गणेश जी महाराज ऐसी कृपा करें कि हमारी बुद्धि पर प्रवेश होकर ये जो लक्ष्मी हम आ रही है, इस लक्ष्मी का हमारे जीवन में सदुपयोग हो, धर्म के काम में लगे और हमारे परिवार में शांति बनाकर गिरे। इसलिए लक्ष्मी और गणेश का पूजन दीपावली। तब कहते हैं गणेश जी का विवाह हुआ। अभी कार्तिकेय भगवान परिक्रमा देने ही गए हैं और गणेश जी का विवाह हुआ। रिद्धि और सिद्धि नाम की पत्नी हुई और इन्हीं के दो बालक हुए। एक का नाम शुभ हुआ और एक का नाम लाभ हुआ। जब कार्तिकेय भगवान आए परिक्रमा लगाकर पृथ्वी का, तब बड़े दुखी हुए जब पता चला। और ये पता रास्ते में नारद जी ने ही जाकर कान भर दिया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे साथ धोखा कर दिए। क्या धोखा किए हैं? बोले सबसे बड़ा धोखा तो ये है कि तुम्हें घुमा दिए पृथ्वी की परिक्रमा में और गणेश जी का विवाह कर दिए। यहाँ तक बेटा भी हो गया, पत्नी की तो बात। तो कार्तिकेय जी बड़े क्रोध में आए और कहते हैं उस समय नगर नहीं आए, कैलाश भगवान के पास नहीं आए। वहीं पर क्रौंच नामक एक पर्वत था, उस पर्वत पर जाकर कार्तिकेय जी तपस्या करने लगे और निवास करने लगे। जब माता पार्वती शंकर जी को पता चला तो वो स्वयं क्रौंच पर्वत पर गए और कार्तिकेय जी को समझाए। और इधर नारद जी से ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि तारकासुर का प्रताड़ित करना देवताओं के लिए। देवता बड़े घबराने लगे। सारे देवता ब्रह्मा जी पहुंचे, युद्ध किए, तारकासुर सबको पराजित कर दिया। तब जाकर के भगवान शंकर के इन्हीं कार्तिकेय की प्रार्थना की गई और यही कार्तिकेय आए और इन्हीं कार्तिकों के हाथों से तारकासुर का उद्धार हो गया। बोल कार्तिकेय स्वामी के जय हो। बोल भोलेनाथ भगवान की जय हो। फिर आगे कथा आती है भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों की। त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, उसका भी उद्धार भगवान शंकर ने किया। जालंधर नाम का एक राक्षस था, उसका भी उद्धार भगवान ने कराया। इन्हीं की पत्नी का नाम वृंदा था और यही तुलसी बनी। भगवान शालिग्राम ने इन्हें वरदान दिया कि जब तक तुम मेरे सर पर, मेरे मस्तक पर नहीं बैठोगी, तब तक मैं कहीं किसी से प्रसन्न नहीं रहूंगा। जो भी भक्त मेरी सेवा करेगा तुलसी जरूर देगा, भोग में भी तुलसी लगाएगा तभी मैं ग्रहण करूंगा। और फिर इसके बाद 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा आती है। भगवान शंकर के सिद्ध और स्वयंभूलिंग का वर्णन आता है। बहुत सारी कथा शिव महापुराण में है, वर्षों किया जाए तो भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए समय को देखते हुए भगवान शिव की कथा में जो 12 ज्योतिर्लिंग है, इनकी कथा बता देता हूँ। 12 ज्योतिर्लिंगों में एक श्लोक है, सौराष्ट्रे सोमनाथम चा श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनीनां महाकालम ओमकार ममलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं द्वारिकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये। ये 12 ज्योतिर्लिंग हैं और इनको जो सुबह शाम पढ़ता है, एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठे नरा, तो बोले सप्त जन्म कृतम पापम स्मरणेन विनश्यति। 7 जन्मों के पाप उसके क्षण भर में नष्ट हो जाते। कौन कौन से हैं? सौराष्ट्र में सोमनाथ जी हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम चा श्रीशैले, शैल पर्वत पर मल्लिकार्जुनम, श्रीशैले मल्लिकार्जुनम। और उज्जैन में कौन है? महाकाल, उज्जैनी नाम महाकालम, ओमकार में ममलेश्वरम। अब आता है
परल्याम वैद्यनाथम च। तो जो बाबा धाम के बाबा भोलेनाथ हैं, अब उनको माना जाए कि इस श्लोक कह रहा है परल्याम वैद्यनाथम च। एक परली नाम का जगह है महाराष्ट्र में, ये लगभग हमारे ख्याल से भुसावल के आसपास कहीं है परली नाम की जगह। तो ये जो वर्णन आया है वैद्यनाथ भगवान का 12 ज्योतिर्लिंगों में, ये उसी परली का आया है। परल्याम वैद्यनाथम चा डाकिन्याम भीम शंकरम सेतु बंधे रामेश्वरम नागेशम द्वारिका बने। वाराणसी में विश्वेशम त्रयंबकम गौतमी तटे। त्रयंबक भगवान गौतमी नदी के तट पर है। हिमालय में भगवान केदारनाथ है। हिमालय तो केदारम घुष्मेशम चा शिवालय। घुष्मेश्वर महादेव, यह 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन आता है और इनकी बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं भी हैं कि कैसे कैसे इनका अद्भुत प्रादुर्भाव हुआ है। इसके बाद एक गजासुर की कथा आती है, बाणासुर की कथा आती है, एक बिंदल और चांडाल की कथा आती है, ऐसे एक बिरनी की कथा आती है और एक शिकारी की कथा आती है, बहेलिया की। एक बहेलिया था जो रोज शिकार करता था, ध्यान देना, बड़ी सुंदर कथा है। एक बहेलिया था जो रोज शिकार करता था और शिकार से जो कुछ मिल जाता था जीव मार करके उसे लाता था, अपने बच्चों का पालन पोषण करता था। सूत जी ने कहा एक दिन की बात है कि शिकारी गया और सवेरे से शाम तक शिकार का प्रतीक्षा किया, लेकिन कोई शिकार उसे नहीं मिला। रात्रि का समय हो गया। तो जब रात्रि का समय हो गया, अच्छा होता है ना, जब कभी कभी जो दुकानदार हैं या व्यापारी हैं या सर्विस वाले हैं, जो भी जिसका काम है, सवेरे से जाएं और बोहनी ना हो, शाम तक 1 रुपए का इनकम ना हो, तो शाम को बड़ा दुख लगता है। अच्छा एक दिन की बात बताएं आपको, अभी सावन की बात है। रोज कुछ ना कुछ हमको भी मिलता था, कहीं जाए पूजा कराने तो कहीं 2100 3100 2500 1100 जो भी देता है भगत, हम कभी बोलते नहीं। हमारे साथ पंडित जी रोज जाते थे, आचार्य जी हमारे, अभी मिश्रा जी जो है। तो एक दिन रायपुर सवेरे सवेरे तैयार होके गए। संयोग से जब गेट से निकले शुक्ला जी, तो एक कोई आ गया मांगने के लिए बेचारा, तो उसको हम 10 रुपया पड़ा था जेब में, दिए उसको। अब गए, शाम हो गई, शाम हो गई, 1 रुपया नहीं मिला। नहीं मिला तो पंडित जी बड़े दुखी हो गए। रास्ते में हमसे कह रहे, महाराज आज किसका मुंह देख कर आए हैं, 5 पैसे से भेंट नहीं हुआ, बोहनी तक नहीं हुआ। तो ऐसा कभी कभी मन को लग जाता है, सवेरे से हम निकलते हैं और कुछ ना आए तो ऐसा लगता है कि क्या होगा। तो यही हाल उस बहेलिया का था कि शिकार करने गया, लेकिन शिकार में उसे कुछ मिला नहीं, और जब नहीं मिला तो रात्रि का समय हुआ और एक तालाब था, और उस तालाब के किनारे एक बेल का वृक्ष था। ध्यान देना, उस बेल के वृक्ष में शिकारी चढ़कर बैठ गया। सोचा इस तालाब में कोई ना कोई जीव पानी पीने के लिए, जल पीने के लिए तो जरूर आएगा। तो रात्रि में बैठा था। अच्छा उसने ये भी नहीं देखा कि इस बेल वृक्ष के नीचे भगवान शंकर की एक मूर्ति भी बैठी है, निकली हुई है, शिवलिंग। वो तो अपने जुगाड़े में था, कोई शिकार आएगा जल पीने तो मैं मार कर ले जाऊंगा। और जैसे चढ़ गया, कहते हैं रात में एक हिरणी जल पीने आ गई, और जैसे जल पीने आई तो यह तो शिकार की तलाश में था, अपने धनुष पर बाण चढ़ाया, और जैसे चढ़ाया तो धनुष के चढ़ाते ही एक बेल का जो पत्ता था वो टूट गया। और जैसे टूट गया
टूट करके, अच्छा रात्रि में बार बार नीचे उतरना ना पड़े तो एक लोटा में जल भी लेकर के कि वहीं पेली पेली आ गई, प्यास लगी। तो जैसे चढ़ाया तो आगे की जो नोक थी उसके बाण की, उससे बेल का पत्ता टूट गया, और पीछे की जो नोक थी चढ़ाने के लिए डोरी को खींचा तो उस लोटे में उसके लग गया, तो लोटा लुढ़क गया, तो थोड़ा सा जल गिर गया। और संयोग देखो कि बेल वृक्ष के नीचे तो वैसे भी बेल का जो मूल होता है वो भगवान शंकर का साक्षात स्वरूप होता है, और उसके नीचे शिवलिंग, तो वो जल जाके गिर गया और बेल पत्र गिरकर भगवान शंकर पर गिर गए। इसे पता नहीं है बहेलिया को कि ये हुआ क्या, और इतने में पकड़ लिया। जैसे पकड़ लिया महाराज हिरणी को, हिरणी रोने लगी। हिरणी बोली मेरे बच्चे प्यास से भूखे, प्यास से पीड़ित हैं, इसलिए कृपा करके मुझे उन्हें पानी पिलाने लगे, और मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि पानी पिला करके मैं फिर से आ जाऊंगी। अगर तुम्हारे बच्चों की भूख मेरे प्राण देने से, मेरे मांस खाने से हो जाएगा तो जरूर ले जाने। कोई शिकारी को मिल जाए शिकार, एक तो सवेरे से शाम हो गई बेचारे को इंतजार करते, और उसमें भी मिल गया तो छोड़ेगा वो। बोले मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं, ऐसे तो बहुत लोग आते हैं कह के चले जाते, कौन आता है लोग। हिरणी ने कहा कि अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो मैं भगवान शंकर की सौगंध खाती हूँ कि भगवान शंकर का जो अपराध करता है, जो सबसे बड़ा दंड है, जो सबसे बड़ा अपराध है, वो मुझे लग जाए अगर मैं लौट कर ना हूं, मेरी बातों का विश्वास कर। तो कहते हैं उस समय उसे विश्वास हो गया, इतनी बड़ी बात कह रही है तो जरूर ये लौट कर छोड़ दिया। अब जैसे हिरनी गई पानी पिलाई, अपने पति से बताई, तो पति बोला मैं भी जा रहा हूं, तुम भी रुको। अब पति गया, पति भी रात में जल पीने लगा, फिर से शिकारी देखा एक निकल गया, दूसरा आया, फिर से वही कृत्य किया, बाण चढ़ाया, फिर से एक बेल पत्ता टूटा, लोटा से जल गिरा, फिर शंकर जी में चढ़ गया। उसने भी यही सौगंध लेकर के लौट करके चला गया, वचन दे करके। इतने में उस हिरणी की एक बहन थी, अर्थात जो हिरणी का पति था उसकी साली थी, तो वो भी जल पीने के लिए आई, उसे भी मारने के लिए इसने बाण चढ़ाया, एक पत्ता गिरा, लोटा से जल गिरा और शंकर जी में चढ़ गया। उसने भी वचन लेकर के चली गई। अब घर जाकर के सारे बच्चे, हिरणी का पति योजना बनाई कि हमने वचन दिया है इसलिए हमें चलना चाहिए। बच्चों ने कहा अगर माता पिता नहीं रहेंगे तो हम रहकर क्या करेंगे, हम भी चलेंगे साथ में। तो सारा परिवार एक साथ आने के लिए तैयार हुआ। और जैसे उस बहेलिया के पास पहुंचा तालाब के किनारे, बहेलिया ने देखा, फिर से तैयारी बनाया, बिल्कुल शिकार आने के पहले फिर एक पत्ता गिरा और लोटा से जल गिर गया भगवान शंकर जी में। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी संयोग से वो दिन कौन सा था, बोले शिवरात्रि का दिन था। और शिवरात्रि के दिन में रात्रि के समय यदि 4 पहर की पूजा कोई शंकर की कर दे, एक लोटा जल एक बेलपत्र चढ़ा दे, तो भगवान शंकर उसकी बुद्धि को, जिस बुद्धि में कुबुद्धि भरी हो, जिस बुद्धि में प्रदूषण भरा हो, जिसकी बुद्धि दूषित हो गई हो, किसी का कहना ना मान रहा हो, उसको भगवान शंकर की शिवरात्रि के दिन रात में जरूर पूजा कराना चाहिए। जरा विचार करना, ये वही बहेलिया है जो मांस के इंतजार में बैठा था, आज इतने शिकार देख करके आहा प्रसन्न हो गया कि आज तो मैं बहुत सारा मांस अपने घर लेके जाऊंगा। लेकिन कहते हैं भगवान शंकर की पूजा का वो प्रभाव, भगवान शंकर के धोखे से गिरा हुआ जल और एक बेलपत्र टूटा हुआ धोखे से, जानबूझ के नहीं अनजाने में वह बेलपत्र और जल भगवान शंकर पर पड़ गया था, तो उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। जब सारे हिरणी के परिवार आ गए, हिरण का बच्चा, हिरणी और उसका
परिवार, उसने कहा हमें मारकर आप अपने बच्चों की भूख मिटा लो। तब उसकी बुद्धि में भगवान शंकर ने सरस्वती का प्रवेश कर दिया, और वह बहेलिया जो मारकर खाने वाला मांस था, उसने विचार किया कि धन्य है ऐसा जीवन। आज के युग में ऐसा कोई सत्यवादी मुझे मिला नहीं। आखिर इन पशुओं को देखो कि वचन देकर गए तो सारा परिवार चलाया कि मेरे बच्चों की भूख मिट जाए, भले ही हमारा पूरा परिवार की प्राण की आहुति क्यों न देनी पड़े। इसलिए मैं इंसान होकर के और कितने बड़े से बड़े अपराध करता हूं। इसलिए आज से मैं सौगंध खाता हूं भगवान कि आज के बाद कभी कोई शिकार नहीं करूंगा और आज के बाद कभी किसी का मांस नहीं खाऊंगा। जो निरंतर मांस खाने वाला है, जो निरंतर यह विचार करने वाला है, जरा विचार करिए उसकी बुद्धि में जब भगवान शंकर का प्रवेश हुआ, भगवान शंकर की धोखे में पूजा हुई, तो उसके भी विचार बदल गए। इसलिए मैं कहता हूं कि जीवन में यदि बुद्धि के विचार को बदलना है, बुद्धि में जो कुबुद्धि रूपी प्रवेश हुआ है, अगर इसे निकालना है तो हमें भगवान शंकर की आराधना करनी ही पड़ेगी। बोल शंकर भगवान की। और वह बहेलिया उस दिन से भगवान शंकर की आराधना करने लगा और सदा सदा के लिए मांस इत्यादि का भक्षण, मदिरा इत्यादि सब त्याग दिया। इसलिए देखो मेरा निवेदन एक चीज है, इस कथा का सुनाने का तात्पर्य केवल इतना है कि यदि हम भगवान की सेवा भी करें और मांस का भक्षण भी करें तो ये दोनों बात बन नहीं सकती हैं। हम सोचे कि भगवान भी मिल जाए, अच्छा कभी दोनों काम होते हैं, हम हंस भी लें और मुख को भी फुला लें। राम भी मिल जाए, माया भी मिल जाए, ऐसा कभी हुआ नहीं है। या तो राम मिलता है या माया मिलती है। इसलिए कहना है कि अगर हम भगवान को चाहते हैं, भगवान की कृपा चाहते हैं, तो हमें गलत आदतों को छोड़ना पड़ेगा, अर्थात मदिरा मांस इत्यादि का सेवन छोड़ना पड़ेगा। और नहीं तो अगर ऐसा विचार होगा महाराज अभी तो श्रावण है, 1 महीना से मैं कुछ नहीं खाया हूं न पिया हूं, और जैसे श्रावण की पूर्णिमा हुई, रक्षाबंधन उसके दूसरे दिन जितने इकट्ठा हैं दुकान से लेके काट के खा जाओ, इससे कल्याण। आज गुरुवार है महाराज जी, इसलिए मैं गुरुवार और मंगलवार को नहीं पीता हूं, बाकी दिन पीता हूं। इससे काम नहीं चलेगा। भगवान शंकर की यदि आराधना करनी है, भगवान की आराधना करनी है, तो इनसे हमें दूर होना है। और दूर तब हो सकते हैं जब भगवान की कृपा हो जाए तब। और होगी कब कृपा? जब उनके निरंतर पूजन में ध्यान करेंगे, पूजन करेंगे, आराधना करेंगे, तो बुद्धि निर्मल हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी, और फिर हमारा मन अपने आप किसी नशेड़ी को बोलो, कोई भी दारू पीने वाला हो, उसे आप बोलो कि दारू मत पीना। जितना बोलोगे उतना पिएगा, जितना बोलोगे और बोलोगे कम पीना तो और डबल पिएगा। लेकिन कहीं भगवान शंकर की कृपा हो जाए तो सब कुछ त्याग सकता है। इसलिए भगवान की आराधना ये जो 7 दिन आप लोगों से हम करवाते हैं, अगर हम चाहें तो ये जो यजमान रोज 1 दिन का बनाते हैं, ऐसा ना करके हम भी भगवान शंकर का अभिषेक, इतने पंडित हैं, इतने भैया लोग हैं, सब लोग बैठ जाएं और रोज शंकर जी का अभिषेक करें। शाम को आप लोग आओ तो हम कथा सुना दें। क्यों सबको यजमान हम बनाएं? लेकिन हमारा बस एक ही प्रार्थना है और हमारा एक ही भाव है। कहते हैं भगवान शंकर जितना अकेले की पूजा से प्रसन्न नहीं होते हैं, उतना सामूहिक पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। जब सब भक्तों का हृदय भगवान शंकर पर जाता है, सबकी सेवा भगवान शंकर की होती है, तो उस समय भगवान शंकर हम पर कृपा अपने आप। इसलिए मेरा एक ही भाव है कि हमारे कॉलोनी वाले जितने भी भक्तगण हैं, सबको इसका लाभ मिले, सब पूजा में बैठे और भगवान शंकर सबके
बुद्धि में प्रवेश करें और सबकी बुद्धि को पवित्र कर दें और सब शुद्ध शाकाहारी बने और सुंदर भगवान के भक्त बने। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अरे भाई ये जो सब खा पी रहे हैं अज्ञानता ही तो खिला रही है। जिस दिन ज्ञान हो जाए उस दिन सब छूट जाता है। मदिरा कब तक पीते हैं? जब तक अज्ञानता है। मांस कब तक खाते? जब तक अज्ञानता भरी है। और जिस दिन ज्ञान आ जाए भगवान शंकर की कृपा से ये हमें स्वयं अपने आप सब नष्ट दिखाई देंगे। इस बार जो हमारे शंकर जी का ये जलहरी बना है, ये जो जलहरी बना है, इसको हमारे दीक्षित जी बहुत भाव से बनवाए हैं। एक मिस्त्री को बुला करके भगवान शंकर का ये जो जलहरी बनवाए हैं, बड़े दिव्य रूप से बनवाए हैं। धन्य है दीक्षित जी का भी परिवार। बोलो शंकर भगवान की जय। अब आज की कथा यहीं तक करेंगे क्योंकि 1 बज गया है, हवन भी करना है। आइए, श्रृंगार बाबा का हो रहा है, तब तक थोड़ा सा बाबा के नाम को भजें। इसके बाद हम सभी लोग शंकर जी में जो बेलपत्र इत्यादि लाए होंगे वो भेंट करेंगे और उसके बाद फिर सभी मिलकर के हवन करेंगे और हवन के बाद आरती करेंगे। आज भस्म आरती होगी महाकाल की। बोल महाकाल बाबा की जय। डोरी सांस के बंधे बम भोलाल, जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव, पंचरतन के चोला है। ओ जाना मोला और तोला है, ओ जाना मोला और तोला है। डोरी सांस के बंधे बम भोला ले, ओ डोरी सांस के बंधे बम भोला ले। जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव, पंचरतन के चोला। जाना तोला और मौला है, ओ जाना तोला और मौला है। और मौला है, जाना तोला और मौला। बोल शंकर भगवान की जय। शिवरंजनी शिव है शक्ति, शिव है भक्ति, शिव है मुक्ति धाम, शिव है
ब्रह्मा, शिव है विष्णु, शिव ही है मेरे राम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जय हो। जिस दिन जुबान पे मेरे आए नसीब का नाम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां मेरी, जिस दिन जुबां मेरी आए न शिव नाम। ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसे सुबह गाइए सभी लोग। आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न सुख नाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाइए सभी। ओम नमः शिवाय। जय हो, बोलो भोले बाबा के जय हो। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आए। प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि बसाई। प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। प्यासी आत्मा बन कर जोगन तेरी शरण में आई। तेरे ही शरण में पाया, तेरे चरणों में पाया, तेरे ही शरण में पाया मैंने ये विश्वास।
न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते। अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। वो तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। अंत में काम क्रोध मद हारे, हे भोले तुम जीते। मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको, सत सत है प्रणाम। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम। किसके किसके मन में रोज सुबह शाम आता है शिव का नाम? आता है तो एक लाइन हम एक लाइन आप। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। क्या बात है, जय हो। जय हो। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो, हे मेरे परमेश्वर। 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 दर्शन देकर धन करो अब, हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन
दर्शन देकर धन करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्हें हो हे मेरे परमेश्वर। दर्शन देकर धन करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। दर्शन देकर धन करो अब हे त्रिनेत्र महेश्वर। भव सागर से तर जाऊंगी, भव सागर से तर जाऊंगी, लेकर तेरा नाम ऐसे सुबह न आए, आए न ऐसे शाम, ऐसे सुबह न आए, आए न ऐसे शाम। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए, आए न ऐसे शाम, ऐसे सुबह न बाबा बोले भोले बाबा भोले बाबा। ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसा, ऐसे सुबह न आए, आए न ऐसा। जिस दिन जो बाप मेरी, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए, आए न ऐसे शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जिस दिन जो बाप पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसे सुबह न आए न ऐसी बोल शंकर भगवान की जय। तो महाकाल का श्रृंगार हो रहा है। आज महाकाल की भस्म आरती सबसे कराएंगे, सभी लोग करेंगे जितने हमारे 7 दिन में बैठने वाले यजमान थे भगवान शंकर की पूजा में, शिव महापुराण में। जो जोड़े के साथ हैं वो जोड़े के साथ, जो अकेले बैठे थे वो अकेले रहेंगे। और सुंदर सा आज भस्म आरती करेंगे। थोड़ा 10 मिनट श्रृंगार और हो रहा है, पंडित जी थोड़ा जल्दी करेंगे। एक जन और बैठ जाओ, बल्कि पंडित जी समय को देखते हुए, समय का अभाव है। लेकिन बाबा जल्दी से मानते नहीं है। बाबा मानते किससे हैं? शंकर जी को एक भगत गया, चढ़ाने लग गया जो उसके पास था घर में, दूध दही घी शक्कर सहेज। तो बाबा ने कहा ये सबसे प्रसन्न नहीं होते हम। तो भक्त गाने लगा और नाचने लगा। क्या कह रहा है? अरे कादई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का नाइब हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही। मानत नाही
बाबा मानत नाही, मानत नाही बाबा मानत नाही। कादई के जय हो जय हो। कादई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही, कादई के शिव को मनाई दे हो, शिव मानत नाही। जय हो। जय हो। भांग धतूरा शिव के मन ही न भावे, भांग धतूर भांग धतूर भांग धतूर शिव के मन ही न भावे। पेड़ा यो बर्फी शिव के मन ही न भावे, पेड़ा बर्फी शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे, मन ही न भावे, मन ही न भावे, मन ही न भावे। पेड़ा यो बर्फी शिव के मन ही न भावे, पेड़ा बर्फी शिव के मन ही न भावे। भांग धतूरा कहाँ लाऊं हो, भांग धतूरा कहाँ पाऊं हो, शिव मानत नाही। भांग धतूरा कहाँ पाऊं हो, शिव मानत नाही। भाई शिव को मनाई हो, शिव मानत नाही। कादई के जय हो। सेवो अकेला शिव के मन ही न भावे, शिव केला शिव के मन ही न भावे। केला और सेब शिव के मन ही न भावे, केला शिव के मन ही न भावे। केला शिव शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे, हाँ मन ही न भावे, मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। हाँ, मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे, मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। सेवो केला शिव के मन ही न भावे, शिव केला शिव के मन ही न भावे। हाँ बेल के पाती कहाँ पाऊँ हो, शिव मानत नाही। बेल के पात कहाँ पाओ हो, शिव के मन ही न भावे। बेल का फल कहाँ पाऊँ हो, शिव मानत नाही। कहाँ पाऊँ हो, शिव मानत नाही। मानत नाही शिव जी मानत नाही। मानत नाही शिव जी मानत नाही। कादई के हाँ जय हो। कादई के जय हो जय हो। कादई के शिव का नायब हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का नायब हो, शिव मानत नाही। कादई के शिव का मनाइब हो, शिव
जय हो बोल महाकालेश्वर नाथ के। तू महिला महिला तू महिला शिव के मन ही न भावे। महिला जो महिला शिव के मन ही न भावे। महिला तू महिला शिव के मन ही न भावे। महिला जो महिला शिव के मन ही न भावे। मन ही न भावे राम मन ही न भावे। मन ही न भावे शिव के मन ही न भावे। टोटी मड़ैया कहाँ पाँव हो। टोटी मड़ैया कहाँ पाँव। मड़ैया समझते हैं ना, टूटी मड़ैया जो छानी छाई रहती है। बाबा को वही प्रिय है। ये महल दो महल भक्तों के लिए, तुम रहो महलों में, अब बाबा रहेंगे खुले। इसलिए अरे टोटी मड़ैया कहाँ पाँव हो माना नहीं। साधक शिव का मानाऊं हो शिव माना नहीं। ओ गाड़ी मोटर शिव के मन ही न भावे। गाड़ी मोटर और गाड़ी शिव के मन ही न भावे। मोटर गाड़ी शिव के मन ही न भावे। गाड़ी मोटर शिव के मन ही न भावे। नंदी सवारी स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर मन ही न भावे। बैल सवारी कहाँ पाँव हो। शिव मानत नाही। पैर की सवारी कहाँ पाओ हो शिव मानत नाही। पैर सवारी कहाँ पाओ हो शिव मानत नाही। मानत नाही बाबा 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 मानत नाही। मानत का दैक शिवे का मनाओ हो शिव मानत नाही। का दैक शिव का मनाओ हो शिव मानत नाही। ओ सज रहे भोले बाबा निराल चोले में। सज रहे भोले बाबा निराल चोले में। सज रहे भोले बाबा निराल डोले। ओ निराल डोले में निराल डोले में निराल डोले में निराल चोले में। सज रहे भोले बाबा निराल डोले। सज रहे भोले बाबा निराल डोले। सज रहे भोले बाबा निराल डोले। जय हो जय हो बंसी महाराज की जय हो। और कहना है आप सभी को जय हो बोलना है। देखो भोले बाबा की अजब है बात। 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 चले हैं शिव
चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात, चले हैं संग लेकर के शेरों की बारात। सज रहे जय हो सज रहे भोले बाबा निराले चोले में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे 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 में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे जय हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, रे भोले बाबा निराले दूल्हे में। और मेरे साथ कहना है जय हो, सभी को बोलना है, शंकर जी का जयकारा लगाना है भेष निराला, जय हो भी बंका प्याला, जय हो संकटा चढ़ावे, जय हो तन भस्म लगावे, जय ओढ़े मृगशाला, जय हो गले नाग की माला, जय हो शीश पे गंगा, जय हो मस्तक पे चंदा, जय हो डमरू साजे, जय हो त्रिशूल विराजे, जय हो है भेष निराला, जय हो भी भंका प्याला, जय हो जटा चढ़ाए, जय हो तन भस्म लगाए, जय हो ओढ़े मृगशाला, जय हो गले नाग की माला, जय हो शीश पे गंगा, जय हो मस्तक पे चंदा, जय हो तेरे डमरू साजे, जय हो त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों के लेके टोले चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, चल गए के टोले चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले दिगंबर है बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, शिव भोले जी दिगंबर हो भोले पे सवार, सज रहे जय हो सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा मधुवाले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मधुवाले दूल्हे में, निराले चोले में मतवाले चोले में, निराले दूल्हे में मधुवाले दूल्हे में, सज रहे सज रहे भोले बाबा निराले सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले गिरिजापति की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, गिरजापति के देख छटा मेरो मन है गयो लटा पटा, हरे लटा पटा हरे लटा पटा, लटा पटा है लटा पटा, कर भोला की देख छवि, कर भोला की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, भोले बाबा की देख छटा मेरो मन हो गयो लटा पटा, ओ तेरा किसने किया सिंगार बाबा, तेरा किसने किया सिंगार बाबा, तेरा किसने किया सिंगार बाबा, लगे दूल्हा सतू हर बार बाबा, लगे दूल्हा सतो हर बार बाबा, ओ तेरा किसने किया सिंगार बाबा, तेरा किसने किया श्रृंगार बाबा, तेरा किसने किया सिंगार बाबा, तेरा किसने किया श्रृंगार बाबा, लगे दूल्हा तो हर बार बाबा, लगे दूल्हा सतो हर बार बाबा, तेरा किसने किया श्रृंगार बाबा, तेरा किसने किया श्रृंगार बाबा। बोल शंकर भगवान की जय। अब अगली बार से ऐसी व्यवस्था बाबा से प्रार्थना करना है कि कर दे, ऐसी प्रार्थना करना है कि ऐसा काम कर दे कि जिन लोग जो लोग आ नहीं पाते कथा सुनने या मंदिर, उनके लिए भजन है कि मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन। बाबा से आज कहिए
कि जब कभी किसी दिन ना पाए उस दिन मोबाइल से बात हो जाए सीधा डायरेक्ट। अरे मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, रे बाबा जी से बात करे। मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, कि बाबा जी से बात करें। हो मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, बाबा जी से बात करो। मंदिर मंदिर में, हाँ मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, कि बाबा जी से बात करें। ओ घिस घिस चंदन भरी कटोरी, चंदन है तैयार। घिस घिस चंदन भरी कटोरी, चंदन है तैयार। चंदन लगाओ ना भोलेनाथ, राजी से बात करो। चंदन लगाओ भोलेनाथ, गौरा जी से बात करिए। मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, भोले जी से बात करे। मंदिर मंदिर में लगवा दो टेलीफोन, गौरा जी से बात करिए। जय हो। चुन चुन गलियां माला बनाया, माला है तैयार। चुन चुन गलियां माला बनाया, माला है तैयार। हाँ चुन चुन गलियां माला बनाया, माला है तैयार। चुन चुन गलियां माला बनाया, माला है तैयार। हो माला, हो माला, हो माला पहनी नवनाथ विश्वनाथ, बाबा जी से बात करो। माला पहनी नवनाथ भोलेनाथ, बाबा जी से बात करे। हो गड़ गड़ भोगवा भोगवा बनाया, भोगवा है तैयार। गड़ गड़ चुन के भोगवा लगाया, भोगवा है तैयार। भोग लगाओ ना, भोग लगाओ ना दीनानाथ, यारी जी से बात करो। भोग तो लगाओ दीनानाथ, गौरा जी से बात करी। भोग लगाओ ना तुम तो दीनानाथ, गौरा जी से बात करो। मंदिर मंदिर राधा माधव जी के मंदिर में लगवा टेलीफोन, बाबा जी से बात करो। राधा माधव जी के माधव टेलीफोन, गौरा जी से बात करी। कि बाबा जी से बात करी। बोल शंकर भगवान की जय। अब सभी 2 मिनट ध्यान देंगे। अब हवन होगा। हवन के समय जो यजमान बने थे 7 दिन पूजा के, केवल अग्नि में वही डालेंगे, बाकी सब लोग पीछे बैठेंगे, वेदी के आसपास वही बैठेंगे जो यहाँ पूजन में बैठे थे। ठीक है। और सब लोग बाकी पीछे बैठेंगे, पत्तल में हवन करेंगे और पंडित जी व्यवस्था कराएंगे। उसके बाद हवन थोड़ा सा शीघ्रता से होना है महाराज जी। हाँ क्रिया पूरी हो और उच्चारण भले थोड़ा सा शार्ट में हो जाए। आजकल शार्ट का जमाना है, शार्ट वीडियो भी चलते हैं, तो समय को देखते हुए समय ज्यादा हो रहा है, तो सभी लोग थोड़ा हवन को आराम से करेंगे। इसके बाद फिर भस्म आरती करेंगे और फिर भंडारा। भस्म आरती के बाद तो तब तक के लिए आप लोग हवन करेंगे, फिर भंडारा, भस्म आरती, फिर भंडारा। जय श्री राधे, हर हर महादेव।
राधे। चलिए समस्त जजमान आसन लगा के बैठे सामने। हाँ दीक्षित जी चलिए बैठिए। जो जजमान जोड़ा के साथ हो जोड़ा के साथ बैठे। हाँ सभी लोग थोड़ा ध्यान देंगे। हवन के पहले आएंगे पंडित जी, तब तक तैयारी करेंगे सारे भक्त लोग। कहते हैं 7 दिन की शिव महापुराण सुना जाता है, जो उसका संपूर्ण फल हमें मिल जाए, इसलिए सभी लोग आएंगे और शिव महापुराण का पूजन करेंगे। जो जोड़े के साथ हैं और जो यजमान बने थे वो भी आएंगे, जो 7 दिनों तक कथा सुने वो भी आएंगे और शिव महापुराण का पूजन करेंगे श्रद्धा भाव से। जो कुछ उन्हें भेंट करना होगा कि 7 दिन, क्योंकि देखिए यज्ञ की पत्नी का नाम दक्षिणा है और यह शिव महापुराण एक यज्ञ है, इसलिए आकर शिव महापुराण का पूजन करें और जो श्रद्धा भाव से उन्हें भेंट करना होगा करेंगे और इसके बाद फिर हवन करेंगे। जय हो।